व्यूअर्स, मुकेश चावला जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिंध के मिनिस्टर हैं और जब से 3 टेनियर हो गया 12 साल हो गए बहुत अच्छी तरह से ये इस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब याद रहे कि सिंध हुकूमत की सिंध गवर्नमेंट की कोई कारनामे नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोले कि कोई ये कर दिया या ये कर दिया ये कर दिया, कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलती हमें कि इन 12 साल में कोई ऐसा काम हो इसको बोले सिंध गवर्नमेंट ने किया। बाकी वो दिखाते रहते हैं सिवाय NICVD एक एग्जाम्पलरी एक चीज़ है जो हमारे सामने आती है कि हाँ सिंध गवर्नमेंट ने NICVD के लिए काम किया। मुकेश चावला का बयान है कि हम किसी सूरत में ये सिंधी अजरक नंबर प्लेट को वापस नहीं लेंगे। अरे भाई क्या सिंध गवर्नमेंट ने सिंध हाई कोर्ट भी खरीद लिए क्या? उसके जज भी खरीद लिए हैं और ये जो कानून है आइन है ये भी खरीद लिए, अपने कंट्रोल में कर लिए। अबे भाई आपका सफर कम रह गया है। सुल्फकार जूनियर आ चुका है, he just going to launch his party, अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाला है। उसके बाद तुम लोगों का अशर क्या होगा तुमको शायद अंदाजा भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर हाथ रख दिया उसके ऊपर तो तुम तो गए भाई। तुम एक नफरत का बीज फिर बो रहे हो, उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग को आपस में लड़ा के। मैं इसी धरती पे पैदा हुआ हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ। ये किस किस्म की तुम लोग दोबारा से तासुब खेल रहे हो? वो एक सरकी साहब हैं सिंध के, बड़ी मीडियोकर बात करते हैं। कल उनका बयान समझ में आया, वो भी लग गए इस काम इस चूरन बेचने में। अरे भाई यहाँ लिसानियत पे बात करने वाले एक दूसरे को लड़ाने वाले कम थे कि तुम भी सामने आ गए। अच्छा मैं तुम्हें अच्छी बुक में शामिल हो मेरी, क्या तो मैं आपको जानता नहीं हूँ ज़्यादा। अगर मैंने कल आपका फेस देखा, मैंने क्लिक कर दिया आपकी वीडियो सुने में, लेकिन उसके बाद जब आप बोलना शुरू हुए तो मैंने आपको डिसलाइक कर दिया। मैं कैसी बातें करते हो? रहने दो इन गरीबों को, रहने दो इस गरीब सूबे के गरीब आवाम को, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला हो। हमारे सिंधी भाई वैसे ही गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, क्या उनका हाल है, लेकिन कोई उनको सोचने वाला नहीं है। ये सरकी साहब और आ गए बीच के अंदर। मुकेश चावला और इन जैसे मिनिस्टर को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको पीछे से डायरेक्शन दी है कि लूट करो या खसूट करो, आवाम को रगड़ना है। अंदाजा है 1850 से गरीब आदमी जिसकी एक मोटरसाइकिल जो खजाड़ा मोटरसाइकिल को लेके घूम रहा है उसके पीछे नहीं नंबर प्लेट भी नहीं है, आप उसको इंसिस्ट कर रहे हो। किस तरीके से 1000 रुपए का पत्ता रोज निकलता है आपको पता है? मैं उर्दू स्पीकिंग बात नहीं कर रहा है, मैं सिंधी स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मजबूर कर दिया है कि आप सिंधी उर्दू स्पीकिंग को लड़ाया जाए। लेकिन नहीं, अवाम बाशऊर है, बाशऊर है। आपकी कुछ फुलझड़ियाँ ये शोले बयानी करके लोगों में आतिश फशां जरूर उड़ाएंगी, लेकिन ये सिंध की अवाम अब समझ चुके हैं, क्योंकि अब सिंध गवर्नमेंट अगर होश के नाखून नहीं लेती तो उनका सफर बहुत कम रह गया है। ये मान लीजिए। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप तैयारी जरूर करें, लेकिन सीट आप नहीं जीत पाए, आपका सीएम नहीं लाए, सीएम आप नहीं ला पाएंगे इस वक्त। होश के नाखून, मैं आपके अपोजिशन में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं होश के नाखून की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नई नंबर प्लेट देनी है, सीधी अजरक प्लेट देनी है, इसके कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी खूबसूरत चीज़ लगेगी, लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट दो लोगों को, कौन उसको रिसीव करने से मना करेगा? आप तो बदमाशी के साथ लोग ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दिया रोड के अंदर, ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दिया आपने रोड के ऊपर, और वो लोगों के साथ जायज़ नाजायज़ सब कुछ कर रहे हैं। नंबर प्लेट ली तो उनकी फी मोटरसाइकिल 500 रुपये का पता उनकी जेब से में जा रहा है, क्या आपको पता नहीं है? तो कोई करप्शन अगर आपसे बच जाए तो लोगों के सामने लाए कि हमने ये काम किया है। अभी तक तो कोई कहानी आपकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ही हूँ इस चैनल पे दो मरतबा वीडियो बना चुका हूँ बिलावल भुट्टो के सपोर्ट के। पता नहीं किस तरफ जा चुके हैं आप लोग। होश के नाखून लें और इस फैसले को वापस लें, नहीं तो सिंध हाई कोर्ट कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अभी तक हमारे जजेस न्यूट्रल काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस किस्म की वीडियो देख के काट लिया। होश के नाखून लें, गरीब आवाम का सोचें प्लीज़। थैंक यू।